गोपी बेन, ये है चंपा, ये चमेली, ये जिनिया और ये तोड़ीना, ये रात रानी। क्या हुआ? गोपी बेन, आपके पैर में से तो खून आ रहा है। चलिए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। गोपी बेन, एक तो मुझे पहले से ही बुरा लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है तो आप कोकिला फाई के साथ भी नहीं जा सकते, और फिर आपके पैर में चोट भी लग गई। थैंक यू गहना। गहना, हम कितनी भी कोशिश करें पर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। शायद ये माता रानी की इच्छा होगी कि मैं सबसे पहले अपना वो फर्ज निभाऊं जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। कौन सा फर्ज? उस माँ के लिए फर्ज जिसने मुझे हमेशा बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है। अब मेरी बारी है कि उन्हें उनके प्यार का उपहार में लौटा दूं। कहना, एक बात बताओ, इस काम में तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, लेकिन आपका पैर। गहना, उस माँ के दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। मुझे बस एक माँ से उसके बेटे को मिलवाना है। बताओ ना गहना, मेरा साथ दोगी ना तुम? हाँ गोपी बेन, दूंगी। मैं आपका साथ जरूर दूंगी। थैंक यू। गोपी, तुझे पता है तेरे ना जाने से अखाड़े में लोग कितने खुश हैं? अरे जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर जो वो औरत है ना, उसके पैर सही दिशा में नहीं है। क्या बताओ तुम्हें, वो औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। यार तू बाल ब्रह्मचारी और तेरे पीछे कन्या कुंवारी। ये तो बता, वो दिखती कैसी है गोपी? ऐसे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चिट्टा रंग, और क्या? तूने तो कहा था कि ध्यान से भी नहीं देखा उसे। लगता है भाई इसने कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखा हुआ है। हाँ, क्या तुम लोग भी फालतू की बातें कर रहे हो? ये तो अपने दिल से पूछो कि फालतू की बातें या दिल की बातें। तू सोच उसके बारे में, हम चलते हैं। जी सुनिए, मुझे गोपी सिंह से मिलना है। कहो, मैं हूं गोपी सिंह। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अहम गोपी जी, थोड़ी देर पहले आप किसी औरत के बारे में बहुत ही बारीकी से बात कर रहे थे। कौन है वो औरत? जी? गोपी जी, मैंने बहुत कुछ सुना है इस अखाड़े के बारे में और आपके पहलवानी के बारे में भी। पर सच कहूं तो मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। जो आदमी एक औरत के ख्यालों में उलझा हुआ है, वो कैसे मुझे पहलवानी सिखाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अब मुझे नहीं सीखना आपसे पहलवानी। जा रहा हूं मैं। गोपी,
मेरा नाम गोपी सिंह है और मैं किसी औरत के चक्कर में नहीं उलझता, बल्कि वो औरत मेरे पीछे पड़ी थी और अब उसे मैंने भगा दिया है यहाँ से। गोपी सिंह उनमें से नहीं है कि किसी के चक्कर में पड़ जाए या कोई औरत उसे भटका दे या उलझा दे। तो दोस्तों, क्योंकि गोपी सिंह एक ब्रह्मचारी है, सुना तूने? अच्छा, तो मिलाओ हाथ। अहम सिंह गरोडिया, मैं गोपी सिंह जी से पहलवानी सीखना चाहता हूँ। हर एक वो चीज सीखना चाहता हूँ जो आपने गोपी सिंह को सिखाया है, क्योंकि गोपी सिंह अहम है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, हर एक नीति नियम मैं सीखना चाहता हूँ। और इसीलिए मेरा उनके साथ एक ही छत के नीचे रहना जरूरी है, उनके साथ हर पल रहना जरूरी है। इसीलिए गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गोपी सिंह जी के साथ रहना चाहूँगा। क्या मैं रह सकता हूँ? ठीक है बेटा, तुम्हारा ये अखाड़े के प्रति लगन देखते हुए मैं तुम्हें इसके साथ रहने की अनुमति देता हूँ। लेकिन गुरुजी, मैं तो पहली बार किसी के साथ रहता हूँ। तो क्या हुआ, आप जहाँ रहते हैं मैं वहाँ रह सकता हूँ आपके साथ, और मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। तुम्हें दंगल के बारे में कुछ पता है? गोपी बेटा, इसका पत्र आया था मुझे। ये राजकोट के अखाड़े से है। अखाड़े से? लेकिन गुरुजी, इसे देख के तो लगता नहीं कि कभी अखाड़े में गया है। मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता। अभी पता लग जाएगा। तुम्हें गोपी सिंह से दंगल करना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा अखाड़े में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। दंगल? हाँ, दंगल में 60 सेकंड का मुकाबला होगा। अबे नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तुमको जीतना होगा, यहाँ पर अपनी जगह बनानी होगी। क्या ख्याल है गोपी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझसे मुकाबला कर पाओगे? पैर तुम्हारा पहले ही टूटा हुआ है, अगर और कहीं चोट लगी तो करोगे मेरे साथ मुकाबला? अहम जी तो दंगल में मास्टर हो गए हैं, मैं इनसे मुकाबला कैसे करूंगी? क्या तुम दंगल करने के लिए मेरे साथ तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अहम सिंह गरोडिया, आ जाओ अखाड़े में। उतर तो रही हूँ मैं मैदान में, पर अब मेरी हार जीत का फैसला आपके हाथ में है गाना जी। ये रही सैंड क्लॉक। 60 सेकंड में इसकी पूरी मिट्टी ऊपर से नीचे आ जाएगी और खेल समाप्त हो जाएगा।
हे भगवान, ऐसे तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी। इस दिलचस्प दंगल के मुकाबले में आखिरी 10 सेकंड बाकी हैं। दोनों पक्ष हैं तैयार। किसकी होगी जीत और किसकी हार? कान्हा जी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए कान्हा जी। गोपी काका, आज के इस दंगल का विजेता अहम सिंह गरोड़िया है। गोपी जी, अब तो आप मुझे पहलवानी सिखाएंगे ना? बोलो अंबे मात की जय। वाह भाई वाह, माताजीનું કાર્ય બહુ સરસ રીતે પાર પડી ગયું નહીં? हस्त चलो सब मिलके खाना खाते हैं। आओ बच्चों आ जाओ। आओ। अरे बूंदीना लाडवा और मलाई के पेड़े શું વાત છે। खाना खाने के पहले अगर मीठा खा लो ने तो मुंह ही मीठा हो जाता है। पर मैं क्यों रुका हूँ? बेबी, अगर कुछ मीठा करना है ना तो अपनी जिंदगी को मीठा कर। ये सोचो कि बापू जी को जो 1 CR का चेक मिला है उसका मैक्सिमम शेयर हम कैसे लें? तुम तो बस पूरा दिन खाना ही खाती रहना, ये नहीं कि कनक भाभी के साथ रहने का थोड़ा सा फायदा उठाओ। कुछ अंदर की बात लाओ, मुझे बताओ, ताकि हम उसे 1 करोड़ के चेक में से ज्यादा कैसे पैसे निकाल सके, उसकी प्लानिंग भी मैं कर सकूं। कनक भाभी का प्लान पता करो, वरना वो सारे पैसे लिपस्टिक और वो नकली नाखून में उड़ा देगी और हमारे पास रह जाएगा फिर 0। उनकी चाल पता करो, वरना मैं तुम्हारा महीने का खर्चा काट दूंगा। अरे अभी चिल्लर कम करके मुझे कोडी देंगे क्या? अरे कहूँ तू सांभड़ो छो है ना, इतने जोर से क्यों चिल्लाई? मेरा ध्यान भटका दिया ना, हरवा दिया ना मुझे। अरे वाह, मुझे तो लगा था आपका ध्यान कोई नहीं भटका सकता। भटका सकता है ना, खाना खाना देखकर इनका मन तो क्या, वो पूरे के पूरे भटक जाता है। बस कर। गोपी काका, ये नया पंछी कौन है? अरे हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया। अरे रुक, क्या है ना, ये है अहम सिंह गरोड़िया। गुजरात से आया मेरे पास अखाड़े की ट्रेनिंग लेने। अब ये 5 दिन मेरे साथ ही रहेगा आउट हाउस में। अच्छा एक बात बता, प्रफुल्ल भाई से तू बात करेगी या मैं करूं? नहीं गोपी काका, मैं बात कर लूंगी। ठीक है। जय श्री कृष्ण अहम बेन। मतलब अहम भाई। खबरदार, जो आज के बाद मुझसे बात किया तो मैं लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए आइंदा से मेरे आसपास ही मत भटकना। अरे मेरा गमछा, अरे गहना, लगता है मैं अपना गमछा अखाड़े में भूला है, जाके लेके आता हूँ। अगर फिर से वो चोरनी आ गई और गमछा लेके भागी तो कहाँ ढूंढूंगा उसे? गोपी काका, आप और आपका गमछा।
मीना, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ। अगर तुम टाइम पे नहीं आती ना, मेरी असलियत तो सबके सामने आ जाती। गोपी बहन, आपके चोट से तो फिर से खून बह रहा है। हाँ गहना, उठो उठो। जिन्हें जिंदगी में वापस लाना है, उस खुशी के सामने तुम ये दर्द कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो। गोपी बहन, आप दोनों का रिश्ता कितना गहरा है ना, इसलिए आप कितना कुछ कर रहे हो, कितना दर्द सह रहे हो। गोपी बहन, काश मेरे अंदर भी आप जितनी सहन शक्ति होती। गहना, अच्छे काम के लिए थोड़ा सा दर्द सहने में बुराई नहीं है, और हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं। अगर किसी बुराई की वजह से अपने आप को दर्द हो, तो फिर वो गलत होता है। गहना, कहाँ खो गई? जब भी कोई दर्द हो या तकलीफ में हो ना, तो कान्हा जी को याद करना और उनसे प्रार्थना करना कि हे कान्हा जी, आप हमेशा मेरे गोपी बहन के साथ रहना और मेरे गहना के साथ भी। कनक बेबी, टेंशन नॉट। मैं हूं ने, और चेक का तो क्या है ना कि भाभी चलिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ चलिए। कुछ कर दूं? मदद? अरे सागर, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। ये ना, मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं नहीं कान्हा जी, कान्हा जी को भोग लग गया है और खाना भी तैयार है, सब हो गया है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आज। शू आज जमना, आज कुछ खास है क्या? अरे आज का पूरा खाना गहना ने बनाया है। मैंने उसे कहा कि अनंत को क्या क्या पसंद है, और उसने तो सारी पसंदीदा चीजें एक साथ बना दी। अरे आप लोग बैठे क्यों? चलो जम्मा मंडो। वाओ, है ना, खाना सच में टेस्टी है। बापूजी, सबसे बड़ी बात तो आप भूल ही गए। क्या बेटा? आपका चेक, उसे भी तो डिपॉजिट करके विड्रॉ करना है। अरे विड्रॉ करने की क्या जरूरत है, सीधा एफडी बना देंगे ना। ये अनंत तो पूरी बाजी पलट देगा। 1 करोड़ की एफडी? नो नो नो, कनक देसाई, कुछ तो करना पड़ेगा। भाऊ साहब, सुरेश जी का फोन है। हाँ सुरेश। सर, आपने जैसा कहा था उस लड़की आस्था के बारे में, वो काम हो गया है। गुड, फाइल्स मुझे आज ही चाहिए। बाबा कुछ मदद कर सकते हैं अपनी बेटी की? बाबा प्लीज, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो कर ना, मैंने कब रोका? अरे आप ये ले, बादाम का दूध पी, दिमाग तेज हो जाता है। पापा, तो यहाँ हो तुम?
अरे तुमने चाय नहीं पी अभी तक? ये कुछ प्रेजेंटेशंस करने में बिजी हो गया था दादा, इसलिए भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोनों भाई साथ में बैठ के चाय पीते हैं। लो पी लो वरना पे ठंडी हो जाएगी। देख तो लो क्या है। मैच की टिकट? तुम्हें लंदन में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच देखना था, इंग्लैंड वर्सेस पोलैंड, उसी की टिकट है हम दोनों के लिए। पर मैंने तो इस टिकट के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया। अरे यार थोड़ा पढ़ा हूं तुमसे तो दिमाग भी थोड़ा ज्यादा चलता है। इसका मतलब आपने इस फुटबॉल मैच की न्यूज कवरेज के लिए हाँ कह दिया और आपको टिकट्स मिल गए? एब्सोल्युटली राइट। श्लोक, तुम जब से यहाँ आए हो बेकार की प्रॉब्लम में पड़ गए हो, अब तो तुमने यहाँ पे रहने का फैसला भी कर लिया, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सीखो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे आने की खुशी में आज हम दोनों ऐसी उठा के पार्टी करते हैं, तुम्हारी फेवरेट जगह। व्हाट डू यू से? दादा मैंने सुरेश को घर बुलाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। कल चलिए? कल चलते हैं, लेकिन पक्का। हाँ चलो अब इंटरव्यू खेलते हैं आस्था। मतलब? अरे मतलब तेरे सर्टिफिकेट्स और बायोडाटा की कॉपी उन लोगों के पास भी है। हाँ। तो ऐसा सोच कि मैं उस इवेंट कंपनी का मैनेजर हूं, मैं तुझसे सवाल पूछता जाऊंगा और तू जवाब देती जाना। ओके ओके? यस सर। या सिट प्रॉपर्ली। यू आर मिस आस्था किर्लोस्कर। तो मिस आस्था, हमें ये बताइए कि आप हमारी इवेंट कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? क्योंकि मेरे बाबा चाहते हैं। हमें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत करती हैं। लेकिन मिस आस्था, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो वृद्धाश्रम जहाँ है वहीं पर है। अरे आगे ना फिर उसी बात पर। देखो आस्था, मन में मदद की भावना होना अच्छी बात है, लेकिन मदद करने के लायक भी तो होना चाहिए ना इंसान को। अरे पहले उस काबिल तो बन। लेकिन इस वक्त तुम्हें इंटरव्यू पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे काम एक साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए पहले इंटरव्यू की तैयारी और बाकी काम बाद। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपकी बेटी हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझ सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये बादाम का दूध लेकर आई ने आपको भेजा है। मुझे पता था वो आपको या तो अज्जू को भेजेंगी। वो बिना दूध पिए सोने नहीं देती मुझे। लेकिन उससे कैसे लगा कि दूध का ग्लास देखकर मेरा गुस्सा चला जाएगा, मैं पिघल जाऊंगी। मैं नहीं पिघलने वाली, मुझे नहीं पीना दूध। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करा आस्था। सब पता है मुझे। आउच आउच, आई आई, मेरा कान छोड़ प्लीज, मेरा गुस्सा गया। चुपचाप दूध पी ले। माफ किया। देखो बेटा, हर काम का अपना समय होता है और इंसान को उसी हिसाब से चलना चाहिए। और हाँ 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 आई, मैं उस मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री से बिल्कुल दूर रहूंगी। उसके पास जाना भी कौन चाहता है? तुम कहाँ रहोगी, क्या करोगी, ये तुम नहीं, अब मैं तय करूंगा। एंड सुरेश, वेल डन। थैंक यू सर। इसी फाइल की तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसमें उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है। वैसे उसने बचपन में कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा ना, जिसमें डोर किसी और के हाथ में होती है। सो मिस आस्था किर्लोस्कर, अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। ऐसा नाच नचाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगी, और तुम वही करोगी
जो मैं चाहूंगा। एक मिनट हाँ बाबा। अरे ओहो इंटरव्यू के लिए लेट ना उठो। लेट हो गया। अब 6th फ्लोर, लिफ्ट पास है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सॉरी। हे भगवान, ये खड़ूस यहाँ पे क्या कर रहा है? पापा, ये मेरा सपना ही हो तो अच्छा है। ये तो सच में आ गया है। क्यों नहीं चल रही? अंधी हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कोई आ रहा है? सॉरी। तुम्हारे हाथ में चोट आई है, खून बह रहा है। ये मैं बांध दूं? नहीं। गलती नहीं खराब, गलती मेरी थी जो मैं घूरना क्या तुम्हारी फेवरेट हॉबी है? या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी डरावनी आंखें देखकर डर जाऊंगी? अगर ऐसी बात है तो मैं बता देती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, बल्कि मैं तो Shut up! तो shut up! ये सोचो कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। समझने से क्या होता है? अपनी मनुष्य शक्ल तो दिखाई दी ना तुमने। पापा, बस मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक हो जाए। जब भी ये दिखता है ना, कुछ अच्छा नहीं होता। पापा प्लीज इसे किसी दूसरे फ्लोर पे भेज देना। अगर इसकी परछाई भी मेरे इंटरव्यू वाले ऑफिस पर आ गई ना, तो हो चुका मेरा इंटरव्यू। अरे चला गया। थैंक यू पापा, आपने उसे भगा दिया। एट फ्लोर, मुझे तो 6 पे जाना था। अच्छा तू भी ना। सॉरी सॉरी सॉरी। हाय। यस, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। व्हाट्स अ गुड नेम? आस्था किर्लोस्कर। ओके, प्लीज हैव अ सीट। जब आपका टर्न आएगा तब वहाँ उस साइन बोर्ड पर आपका नाम आ जाएगा। या, थैंक यू। हेलो आस्था, पहुंच गई तू? हाँ आई, मैं अभी पहुंची हूँ और मेरा टर्न भी आ गया है। देख, घबराना मत। हाँ, वो लोग जो भी सवाल करे ना,
अच्छे से शांत मन से जवाब देना, ठीक है? हाँ आई, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मुझे जाना है। बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। थैंक यू आई, बाय, आई लव यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बसा। सर ये मेरा बायोडेटा। सॉरी। अपने पेपर्स तो तुमसे संभाले नहीं जाते, इस कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट कैसे संभालो? वो सॉरी सर, एक्चुअली हे भगवान, ये यहाँ भी पहुंच गया। अब तो मेरे इंटरव्यू का बैंड बज जाएगा। देवा परमेश्वरा, सॉरी, आई एम सॉरी मैम। सॉरी? जाऊ द्या, टेन्शन नको. बस बस. रिलॅक्स, रिलॅक्स. टेन्शन घेऊ नका. ये श्लोक अग्निहोत्री हमारे पुराने दोस्त है. लोगों को पहचानने में ये कभी गलती नहीं करते, इसलिए हमने कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए इनको खास बुलाया है. हा? आणि मी मंगेश देशपांडे, आकृति इव्हेंट्स का ओनर. और ये मंगळा, माझी बिझनेस पार्टनर आणि लाइफ पार्टनर पण. सॉरी मैम, वो मैं इसे साफ कर देती हूँ। साफ सफाई के लिए हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है। अगर आप यही करने आई हैं तो आप जा सकती हैं। मंगेश, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करना लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुमने मेल कैंडिडेट बुलाए या नहीं? टेंशन करो नको, उनको भी बुलाया है. जो योग्य होगा उसी को जॉब देंगे. हा? ओके. सो मिस आस्था किर्लोस्कर, अगर तुम्हें अपने गेस्ट को किसी इवेंट में लेके जाना जिसके पासेस तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करोगे? अगर मेरे पास पासेस नहीं है तो झूठ बोलोगी. ये कहोगी कि तुम किसी बड़े बिजनेसमैन की रिलेटिव हो. वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी खासियत है ये लड़कियों की. नहीं, मैं एक्चुअली। हाँ तो बताइए कैसे लेके जाएगी अंदर? अंदर? अंदर नहीं, ये वापस ले जाएंगे बिना एंटरटेन किए. लड़कियों की दूसरी खासियत, ट्राई करने से पहले ही हार मान जाना. नहीं मैम, मैं हार नहीं मान। अच्छा एक बात बता, अगर तुम्हें अपने किसी क्लाइंट की शक्ल पसंद ना हो तो? आता मला हे सांग, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेगी? मैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम के बीच में काम के बीच लाओगी. और फिर जैसे ही मौका मिलेगा एक बड़ा सा तमाशा खड़ा करोगी, राइट? नहीं, मैं। स्टॉप. एक सवाल का जवाब देने में 5 सेकंड से ज्यादा लगा रही हूँ. तीसरी खासियत, वक्त की कदर नहीं है. और जिसे वक्त की कदर नहीं है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, समझी तुम? मंगळा, आराम से, टेंशन नको घेऊ. काय करतो तू?
आप मेरे को एक बात बताओ, ये जॉब आप क्यों करना चाहती हो? कि मेरे आई बाबा का सपना और उनका ये सपना ही मेरा भी सपना है। मुझे लगता है मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैंने इस कंपनी का प्रोफाइल देखा है और मेरे ख्याल से मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ। बॉस हो तुम, इस जॉब के लिए कौन फिट है ये तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। एक बात बोलो, तुम्हारे पर्स में पैसे कितने हैं? जी कुछ 50 रुपए होंगे। एक्सक्यूज मी, रुपए नहीं पैसे पूछे। देवा परमेश्वरा, जो लड़की अपने पर्स के पैसों का हिसाब नहीं रख सकती, वो कंपनी का हिसाब कैसे देखेगी? हड़ू हड़ू टेंशन। अरे काय हड़ू? ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ लेट नाइट तक काम होता है। इज इट ओके विथ यू? और हमारी टाइम रिस्ट्रिक्शंस। अपने काम से दूर भागना या काम चोरी करना मैंने कभी नहीं सीखा। और जहाँ तक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने की बात है, तो मंगला मैम भी तो एक औरत है। वो भी तो इतनी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट। वाह, जॉब अभी मिली नहीं और बॉस की चापलूसी गिरी शुरू। मैं मेहनत करने में यकीन करती हूँ, किसी की चापलूसी करने में नहीं। अगर मेहनत तो मजदूर भी करता है, इधर कीमत दिमाग की होती है, दिमाग। अरे पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। अरे ये काम तो वो कर सकता है जो एक टीम लीडर, यानी कि जिसमें एक नेता होने के गुण हो, समझी? जो कि लड़कियों में होती नहीं। मंगेश, I'm done with it. ले गया, शाम को आपको फोन आ जाएगा। इवेंट कंपनी में डिसीजन लेने में लेट नहीं होता है। यू कैन गो नाउ। मिस आस्था, आपका सामान। ओह सॉरी।